पानीपत में अपने ही पिता पर 1 साल तक रेप करने के आरोप लगाने वाली 12वीं क्लास की छात्रा पलटी। आपको बता दें कि पानीपत के एक गांव में रहने वाली, ननिहाल में रहने वाली 12वीं क्लास की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पिता ने उसके साथ लगातार 1 साल तक रेप किया और जब उसने इसका विरोध किया तो पिता के द्वारा उसे जिंदा जलाने के लिए धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जैसे ही लड़की के बयान लेने शुरू किए तो पुलिस के सामने छात्रा जो है वो मुकर गई। और किस तरह से आखिरकार वो मुकरी, क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए। नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने जब उस लड़की से बातचीत की, नाबालिग लड़की से बात की, तो उनके सामने उसने क्या कुछ बताया वो भी आप सुनिए। फिलहाल हमारे साथ सविता आर्य जी है, नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष है। सविता जी, मामला आपके संज्ञान में है, क्या कुछ आखिरकार मामला, आपने बच्ची से भी बात की होगी और आईओ से भी आपकी बात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? जांच अधिकारी से तो मेरी बात हुई थी जब मैंने देखा, सुबह पढ़ा कि भाई ऐसे ऐसे एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एक न्यूज़ में ही मैंने देखा था। तो जब मैंने जांच अधिकारी से बात करी तो उसने बताया कि मुकदमा हमारे पास आया है और हमने मुकदमा दर्ज करके मेडिकल करवा के 164 के बयान लड़की के करवा दिए। ये मामला है और उसमें जांच चली हुई है। मामला मैंने पूछा था कि भाई क्या ये ऐसा हो सकता है, तो उसने कही थी कि भाई जांच चली हुई है। उसने मेरे को नहीं बताया कि भाई झूठा सच्चा, लेकिन फिर मैंने पीड़िता से बात करी थी, लड़की से जो शिकायत करता है। लड़की बोली कि जी नहीं, हमने तो मुकदमा वापस ले लिया और गलतफहमी में हमने ये मुकदमा दर्ज करवा दिया था। तो मैंने बच्ची से पूछा कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, तो उसने बताया कि पिता जो है उसका शराब पीता था, नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है और उसने जानबूझ के ये लगा कि भई अगर कई बार क्या होता है कि जब नशे में माँ को जब अगर कोई पति पीटता है तो वो शिकायत देती है तो पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती, कि सोचती है कि वो पुलिस भी कह देती है नशेड़ी है, चलो छोड़ो। तो वो इस तरीके से वो फिर बच्ची को मोहरा बनाया गया और बच्ची ने जो है पिता की दरखास्त दे दी थी कि भई मेरे साथ जो है दुष्कर्म किया गया। बच्ची ने जो शिकायत दी थी वो एक अलग शिकायत थी कि भई 1 साल तक लगातार रेप किया और फिर उसने बयान में कुछ और बताया कि 1 दिन रेप किया और मेडिकल करवाने से भी शायद बच्ची ने मना कर दिया था। और उसके बाद जब आपको पता है कि आज एक रूल है कि भई जिस टाइम पे मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी एक वीडियो बनाई जाती है। तो उसमें भी लड़की ने बताया कि वो वीडियो जब पुलिस बनाने लग रही थी तो उसने मना कर दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुकर गई मतलब? हाँ, मुकर गई थी क्योंकि उसको लगा कि भई ये तो चीज़ें दिक्कत होगी और ज़्यादा उन्होंने कहा था कि भई ये तो होगा। और उस जब लड़की से मैंने बात की तो मैं कहा बेटा इतना बड़ा इल्ज़ाम एक पिता के ऊपर, क्योंकि पिता और बेटी का रिश्ता तो बड़ा धर्म का रिश्ता होता है और आपने इस तरीके से मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। तो उसने कहा कि गलतफ़हमी में आके मैंने ये चीज़ करवा दी। मैं कहा इतनी बड़ी गलतफ़हमी नहीं हो सकती, एक पिता के रिश्ते को कलंकित किया। आप एक बेटी हो, अगर किसी पड़ोस में या किसी को पता लग जाए तो ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। तो आपको पता ही है कि भई इस तरीके से पहले भी मामले आए हैं कि जो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जिसमें पिता ही आरोपी मिले हैं। तो एक बार तो हमें भी लगा था कि हो सकता है कि भी पिता ने गलत काम कर दिया होगा। लेकिन जब एक मामला ऐसा भी आया था कि एक लड़की ने अपने पिता पे पहले भी एक आरोप लगाया था कि वो अपने उसकी कहीं बातचीत थी लड़की की और उसने फिर लाइव आके आपने पता था कि एक विकास नगर का मामला आया था कि लड़की का कहीं दूसरे लड़के से बात करती थी और जब पिता ने उसको, शायद आपने चलाई थी वो न्यूज़, और जब पिता ने जब उस लड़की को टोकने का प्रयास किया था तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। 2022 की या 23 की शायद ये बात है। तो उस समय भी जब उस बच्ची से मैं खुद मिलने गई थी, एसपी साहब से जब मेरी बात हुई थी, लाइव आके उस लड़की ने कहा था मेरा जो पिता है मेरे साथ गलत काम करता है, इंस्टाग्राम पे वो बोल रही थी। और तब आईओ के साथ मैं खुद एसपी साहब से मिली थी। एसपी साहब ने मेरे को कहा था कि आप जाके मिल के आना। तो जब मैं उस लड़की से मिली थी तो वहाँ जाके पता लगा था कि भई अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़की ने अपने पिता के ऊपर आरोप लगाया है। तो मेरे को ये लगा था कि हो सकता है ऐसा यहाँ पे कुछ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ऐसा था कि भई लड़की जो है नशेड़ी पिता था, उससे परेशान हो गए थे क्योंकि वो शराब पी के घर में आता था, लड़ाई झगड़ा करता होगा और इस वजह से लड़की ने ये है आरोप लगा दिया। किसी ने उनको सलाह दे दी होगी कि भाई जैसे अगर वैसे पुलिस लेके जाएगी अगर इस नशेड़ी को तो छोड़ देगी शाम तक, तो इस तरीके का आरोप लगा दो ताकि ये छूटे ही ना। तो लेकिन बाद में फिर उनको ये एहसास हुआ कि हमने गलत कर दिया और बाद में अब वो मुकर गई। तो वो मेरे सामने मुकरी। अभी पुलिस मुकदमा तो शायद कैंसल नहीं हुआ होगा, तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए मैं
एसपी साहब से मिलूंगी कि भाई इस तरीके की अगर लड़की ने कोई मुकदमा दर्ज करवाया, किसके कहने से करवाया है, तो अगर माँ के कहने से करवाया है या किससे करवाया है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है किसी के ऊपर भी रेप का मुकदमा और शर्मसार करने वाली घटना। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर 182 के तहत कार्रवाई हो, ताकि और को भी सबक मिले कि ऐसा झूठा मुकदमा आइंदा ना कराएं।